This is seventh multiple choice question of chapter 2 of the book by Halliday, Resnick and Crane. And the statement of the problem is figure 2.7 shows several graphs with unlabeled axes. So this is figure 2.7 जिसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ग्राफ हैं और इनमें इन ग्राफ्स में एक्सेस को लेबल नहीं किया गया और हमसे पूछा ये गया है फर्स्ट पार्ट which graph would best represent velocity as a function of time for an object moving with constant speed? सही है। अब ये ग्राफ जो हैं ये किसी तरह के भी हो सकते हैं, यानी ये पोजीशन टाइम हो सकते हैं, वेलोसिटी टाइम हो सकते हैं और एक्सेलरेशन टाइम हो सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें हर ऑप्शन के लिए उन तीनों तरह के ग्राफ को जहन में रखना होगा। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट जो है इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में represent velocity as a function of time for an object moving with constant speed। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास पोजीशन टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स किस तरह के होते थे जब ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है। तो अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करें तो वो इस तरह होता था। ये हमारे पास टाइम एक्सिस था, ये हमारे पास वेलोसिटी एक्स एक्सिस था और इसके ऊपर अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो इस तरह का आता था। और सिमिलरली अगर हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो ये टाइम एक्सिस है, ये वी एक्सिस है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए, कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट का ग्राफ ड्रॉ करते तो वो इस तरह आता, एक लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और अब ये दो तरह के ग्राफ आते हैं हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के। तो अब हम इन ग्राफ्स में से देख सकते हैं कि कौन सा ग्राफ जो है वो बेस्ट मैच करता है और हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ बी है यहाँ पे ये वाला, ये हमारे पास बिल्कुल इस जैसा ग्राफ है जैसा ये हमने वेलोसिटी टाइम के एक्सिस के ऊपर ड्रॉ किया है। तो इसका मतलब है कि ग्राफ बी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हुए जिस्म को रिप्रेजेंट करेगा जब इसके जो लेबल है एक्सिस का वो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आप टाइम लेंगे। सो दिस इज़ बी इज़ आंसर टू फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, लेट मी राइट इट हेयर। सो दिस इज़ पार्ट ए। पार्ट बी में हमसे पूछा गया है विच ग्राफ बेस्ट represents velocity as function of time for acceleration given by a equals 3t। अब ये आपने नहीं पढ़ा, ये थ्योरी के अंदर नहीं था, इट्स अ लिटिल बिट इंट्यूटिव, जिसमें आप देखें कि जो एक्सेलरेशन है उसको भी टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, सही है। लेकिन आपने जो कर्व पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन हो तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है वो एक कर्व्ड लाइन होती है, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो तो वो जो लाइन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व होती है। लेट मी एक्चुअली ड्रॉ दैट फॉर यू। तो पार्ट बी के लिए हमने पोजीशन टाइम ग्राफ ये पढ़ा था कि अगर ये टाइम एक्सिस है, ये पोजीशन एक्सिस है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करते हुए हमारे पास कर्व इस तरह का आता था। ये कर्व था कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के लिए, सही है। अब आप देखें कि इस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन है वो खुद चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ठीक है। हम एक स्टेप और ऊपर चले गए हैं और अगर ये खुद टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कर्व है अब ये किसका कर्व बनेगा, वेलोसिटी टाइम का कर्व बनेगा। यानी अब पहले वेलोसिटी जो थी इस केस के लिए, इसी केस के लिए जो वेलोसिटी टाइम कर्व आता था वो एक स्ट्रेट लाइन आती थी, इस तरह की, इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन आती थी, सही है। और अब क्या हो रहा है हमारे पास, चूँकि एक्सेलरेशन हो रहा है टाइम के साथ चेंज, तो जो स्पीड टाइम ग्राफ है वो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा। तो हमने एक ऐसा कर्व देखना है जो अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व हो रहा हो। तो इस प्लॉट में आप देखें कि कौन सा कर्व है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हम देखते हैं कि सिर्फ एक ही कर्व है हमारे पास, ये वाला कर्व जो कर्व डी है जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कर्व है, ये वाला कर्व, ये वेलोसिटी टाइम कोऑर्डिनेट के ऊपर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो किस एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, a इक्वल्स 3t से मूव कर रहा है।
Okay, this is the action answer to second part, and the third part is which graph best represents distance as a function of time for constant negative acceleration. ये जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है ये किसके लिए है? कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। हमने इसी तरह का ग्राफ देखना है जो कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हो। और कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए मैंने ग्राफ आपको जब बनाए थे, पढ़ा रहा था थ्योरी में, तो बताया था कि वो कर्व जो है वो किस तरह का कर्व होगा। बिल्कुल इसका मिरर इमेज होगा, यानी इधर से स्टार्ट होगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये वाला जो कर्व है ये किसके लिए होगा? कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। अब आप इस जो हमारे पास फिगर दी हुई है इसमें देखिए कि कौन सा कर्व है जो इस तरह का है, इस तरह का। और इस तरह का कर्व आप देख सकते हैं कि ये जो ई वाला कर्व है ये कर्व इस तरह का है। सही है, तो इसके लिए पार्ट सी के लिए जो सही आंसर है हमारे पास वो है ई। सो दिस इज़ ओके, लेट मी चेंज द कलर। सो दिस इज़ फॉर पार्ट सी। अब हमारे पास एक पार्ट रह गया इस क्वेश्चन का, एंड दैट इज़ पार्ट डी। विच ग्राफ बेस्ट represents velocity as a function of time if graph e shows distance as a function of time। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ये वाला ग्राफ जो है ये एक्स टी ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बिल्कुल ये वाला है, और ये लेबल जो है लेबल जो है इसका ये एक्स टी है, एक्स एंड टी। तो फिर ये जो कर्व सी है, फिर वो कहते हैं कि कौन सा कर्व जो है वो which graph best represents velocity as a function of time if graph e shows distance as a function of time। तो अगर ये distance as a function of time है, जो ग्राफ e है हमारे पास, सही है, और डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास कौन सा ग्राफ आ रहा है? कर्व्ड ग्राफ आ रहा है। तो आप देखें कि जब हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व होता है। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर्व होता है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था वो अपवर्ड डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन थी। इसका मतलब है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो किस डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास पार्ट डी जो बनेगा वो क्या बनेगा? वेलोसिटी टाइम कर्व बनेगा वी टी, और जो कर्व है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। और ये कर्व आप देखें, कर्व कौन सा है? सी है। सही है, तो ये वाला जो आंसर है कर्व सी, ये हमारे पार्ट डी का आंसर है। तो इट वाज प्योरली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू अंडरस्टैंड ग्राफ्स।